नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आज महागठबंधन की बैठक, सीएम फेस पर लगाई जा सकती है मुहर, सीट बंटवारे पर भी होगी चर्चा। पटना में एलजेपीआर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज, चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर होगी चर्चा, सीट हो सकती है तय। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के अमेरिका दौरे पर कांग्रेस ने जताई चिंता, पार्टी महासचिव जयराम रमेश बोले, ये खबर भारत के लिए कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से एक बड़ा झटका। बिहार में कांग्रेस का हल्ला बोल, रोजगार के सवाल पर कांग्रेस आज 25 जिलों में करेगी प्रदर्शन। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन, आपका शीर्ष नेतृत्व 29 जून को जंतर मंतर पर देगा धरना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 2 दिन के मथुरा दौरे पर रहेंगे, सीएम योगी कर सकते हैं मुलाकात। गाजीपुर में किसके घर रुकी थी सोनम, राजा रघुवंशी के भाई का खुलासा, कहा 3 लोगों ने की मदद। पटना में वाहन चेकिंग कर रहे 3 पुलिसकर्मियों को स्कॉर्पियो वाले ने रौंदा, महिला कांस्टेबल की गई जान। X4 मिशन 30 जून तक या मिड जुलाई में हो सकता है लॉन्च, नासा ने किया खुलासा। दिल्ली एनसीआर में आज भी जारी रहेगा हीटवेव का दौर, शाम को आंधी पानी का अलर्ट। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का मोहम्मद यूनुस पर बड़ा आरोप, यूनुस को आतंकियों का समर्थन, अमेरिका को बेचने के लिए तैयार सेंट मार्टिन द्वीप। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास पर भीड़ का हमला, एसआईटी करेगी जांच, 5 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। कनाडा में रची जा रही थी भारत के खिलाफ साजिश, आईएसआई खालिस्तानी समर्थक गिरफ्तार, $50 मिलियन की ड्रग जब्त। समुद्र में मिला खजानों से लदे जहाज का मलबा, $16 बिलियन से ज्यादा है इसकी कीमत, स्वामित्व को लेकर छिड़ी लड़ाई। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कनाडा को दिखाया आईना, भारत कोई फुटबॉल नहीं बल्कि गले लगाने वाला मित्र। इजरायली सेना की गोलीबारी में 60 फलस्तीनियों की गई जान, गजा में खाने को मोहताज लोग, हुतियों ने एयरपोर्ट उड़ाने का किया दावा। महंगा नहीं होगा यूपीआई पेमेंट, ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगी मर्चेंट फीस, सरकार ने दी सफाई। भागे जा रहे 65 साल पुरानी दवा कंपनी के शेयर, 2 साल में दिया 1000% रिटर्न, रेखा झुंझुनवाला के पास 28 लाख स्टॉक। कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, जनवरी से नहीं मिल पाएगा 8वें वेतन आयोग का फायदा। खाद्य तेल हुआ सस्ता, सरकार ने घटाया आयात शुल्क, कंपनियों को एमआरपी कम करने के मिले निर्देश। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुलाकात की ये तस्वीरें कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी की तरह है, क्योंकि राजस्थान की सियासत में 2 नेताओं की अदावत अब खत्म होती दिख रही है। अशोक गहलोत ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो और पायलट कभी दूर नहीं थे। गहलोत ने कहा कि प्रेम मोहब्बत तो हमेशा से था। गौरतलब है, कांग्रेस के दिग्गज नेता और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर दौसा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। दौसा के जिरोता भंडाना स्थित स्मृति स्मारक पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान अशोक गहलोत भी पहुंचे। सचिन पायलट से उनकी मुलाकात की चर्चा अब सियासी गलियारों में है। दौसा पहुंचे अशोक गहलोत ने कहा कि मैं और सचिन पायलट अलग कब थे, हम दोनों में खूब मोहब्बत है, ये तो मीडिया वाले हैं जो हमें अलग दिखाने की बातें करते हैं। दरअसल अशोक गहलोत और पायलट के रिश्तों में लंबे समय से खटास की खबरें सुर्खियों में रही। राजस्थान विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी दोनों नेता एक साथ नहीं दिखाई दिए। हालांकि बुधवार को माहौल कुछ अलग था, जिससे ये संकेत मिला कि रिश्तों की बर्फ अब शायद पिघलने लगी है। इससे पहले 7 जून को खुद सचिन पायलट जयपुर में अशोक गहलोत को आमंत्रित करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी साझा किया था। इसमें वे सचिन पायलट से हाथ मिला रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। वहीं श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजेश पायलट और मेरा 18 साल तक का साथ रहा, वे अचानक छोड़कर चले गए, इसका आज भी कष्ट है। उनका गरीबों के प्रति, आमजन के प्रति लगाव था। कितना उत्साह है लोगों के अंदर। आज बुजुर्ग भी आए हैं, नौजवान भी आए हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया वो भी आए हैं और जिन्होंने उनके बारे में सुना है वो भी आए हैं। प्रार्थना सभा के बहाने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के करीब आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम कभी दूर नहीं थे, हमारे बीच हमेशा से प्रेम मोहब्बत रहा है।
प्रार्थना सभा स्थल पर राजेश पायलट से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई। सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेता प्रार्थना सभा से उठकर प्रदर्शनी की ओर बढ़े। इस दौरान भीड़ उमड़ पड़ी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में भीड़ आ गई। सचिन पायलट ने देखा तो गहलोत पीछे रह गए। पायलट खुद रुके और वह आए और अशोक गहलोत को साथ लिया, तब आगे बढ़े। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि आज से 25 साल पहले राजेश पायलट साहब हमसे जुदा हुए थे। उनके राजनीतिक जीवन पर फख्र है। सचिन पायलट ने अपने पिता के बारे में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 25वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 25 साल पहले उनसे जुदा हुए थे, लेकिन अपने छोटे जीवन में उन्होंने बहुत कुछ हमको दिखाया। एक गरीब घर में पैदा होकर देश के बड़े पदों तक पहुंचे और ये उदाहरण हमारे सामने है। अगर अच्छी छवि हो, ईमानदारी हो तो बड़े पदों पर रहकर दामन साफ रखकर राजनीति हो सकती है। और मुझे बड़ा फख्र है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी ने वायुसेना में काम किया और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। फौज में रहकर, राजनीति में रहकर उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी यादें छोड़ी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ी उस दिशा में चलेगी जो रास्ता उन्होंने हमको दिखाया है। कम उम्र में सांसद बन गए थे। इंदिरा जी ने उनको चुनाव लड़वाया, अपनी एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी और उन्होंने हमेशा किसान, पिछड़े, वंचित, गरीब लोगों की मदद करने का काम किया और राजनीति में हर पद पर रहे, चाहे सत्ता में चाहे विपक्ष में हो, हमेशा जनता की आवाज उठाई। और मुझे उनका जो हंसता वो चेहरा था और वो जिस खुले मन से राजनीति करते थे, मुझे लगता है कि वो हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा आदर्श है आज। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच साल 2018 में राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही तीखे राजनीतिक विवाद देखने को मिले थे। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर दोनों के बीच टकराव हुआ था और वे अक्सर एक दूसरे की खुलकर आलोचना भी करते रहे, एक दूसरे पर कटाक्ष करते थे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहे। 2023 में पायलट ने खुले तौर पर स्वीकार किया था कि वे नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। गहलोत ने दावा किया था कि पायलट की बगावत के बाद वे अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे थे। अफेयर को छुपाने के लिए शादीशुदा महिला हर रोज ससुराल वालों को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाती रही और उन्हें जान से मारने का प्लान बनाती रही। चौंका देने वाला ये मामला कर्नाटक के हासन जिले से सामने आया है, जहां चैत्रा नाम की इस महिला ने अपने परिवार को खाने में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की। 2 महीने तक चैत्रा का पति गजेंद्र और परिवार के बाकी लोगों को चक्कर आने, नींद में डूबे रहने की समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी बहू उनके खाने में पिछले 2 महीनों से लगातार नींद की गोलियां मिला रही थी। लेकिन चैत्रा की पोल तब खुल गई जब उसके पति ने गलती से उसके बैग में मोबाइल फोन ढूंढते समय कुछ संदिग्ध चीजें देख ली। गजेंद्र ने बताया कि 2 महीने तक परिवार के लोग अनजान बनकर खाना खाते रहे। फिर एक दिन गजेंद्र को चैत्रा के बैग में दवाइयां और अन्य टैबलेट मिली। वो एक डॉक्टर के पास गया और उसने उन्हें टैबलेट दिखाए तो डॉक्टर हैरान रह गए। डॉक्टर ने बताया कि ये नींद की गोलियां हैं और डॉक्टर के पर्चे के बिना इन्हें कोई नहीं दे सकता। बाद में गजेंद्र के परिवार के सदस्यों ने कुछ टेस्ट करवाए। टेस्ट के नतीजों से पता चला कि वो कुछ समय से जहर वाला खाना खा रहे थे, जिसके बाद बिना देर करे गजेंद्र ने चैत्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत के आधार पर चैत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गजेंद्र ने बताया कि उनके बच्चों ने टैबलेट के रैपर देखे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मां को पहले भी खाने और कॉफ़ी में पाउडर मिलाते हुए देखा था। बच्चे ने बताया कि उनकी मां खाने में कुछ मिलाती थी, जिसके बाद पुलिस ने जब चैत्रा से पूछताछ की तो पता चला ऐसा उसने अपने अफेयर को छुपाने के लिए किया, क्योंकि वो सबको मारकर अपने प्रेमी शिवू के साथ रहना चाहती थी। दरअसल चैत्रा और गजेंद्र की शादी 11 साल पहले हुई थी। गजेंद्र ने दावा किया कि चैत्रा के पुनीत नाम के एक व्यक्ति के साथ संबंध थे, जिसे लेकर उनके बीच काफी मतभेद शुरू हो गए थे। जब गजेंद्र को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो दोनों परिवारों ने हस्तक्षेप किया और मामले को सुलझा दिया, लेकिन फिर गजेंद्र ने आरोप लगाया कि चैत्रा का शिवू नाम के एक अन्य व्यक्ति के साथ भी संबंध थे, जो उसी के पड़ोस में रहता था। गजेंद्र ने कहा कि मैंने चैत्रा के माता पिता को बताया था और पिछले साल इस बारे में झगड़ा भी हुआ था। मेरे खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था और मैंने कुछ दिन जेल में बिताए थे। जिसके बाद अब चैत्रा ने अपने परिवार को मारने के लिए नियमित रूप से खाने में दवाइयां मिलाना शुरू कर दिया। चैत्रा अलग अलग गोलियों को घुमा फिराकर खाने में मिलाती थी ताकि किसी को भी शक ना हो। तो वहीं आरोप है कि शिवू भी इस साजिश में शामिल था। इस पूरे मामले में एसपी मोहम्मद सुजीता ने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
सिक्किम की खूबसूरत वादियों में हनीमून मनाने गया एक नवविवाहित जोड़ा अब 13 दिनों से लापता है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कौशलेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी अंकिता दोनों की गाड़ी करीब 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी। ये हादसा 29 मई को हुआ जब वो सिक्किम के लाचेन से लांचुंग लौट रहे थे। भारी बारिश के बीच उनकी गाड़ी तीस्ता नदी की ओर जा गिरी। गाड़ी में ड्राइवर समेत कुल 9 लोग सवार थे, लेकिन आज तक किसी का भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें खाई और तीस्ता नदी के किनारे खोजबीन कर रही है, लेकिन अब तक ना कोई शव मिला, ना कोई जीवन का संकेत। उधर इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपने बेटे और बहू को खोजने की गुहार लगाई है। मैं शेर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले से राहाटी का गांव का निवासी हूं। मेरा बेटा कौशलेंद्र प्रताप सिंह, मेरी बहू अंकिता सिंह सिक्किम कार दुर्घटना में नदी में गिर गए हैं, तब से गायब हैं। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ सिक्किम के मुख्यमंत्री जी से बचाव कार्य और तेज करने की अपील कर दें। एक बार आज यहाँ 8वां दिन है, हम लोग घटना स्थल पे जाके देख रहे हैं। प्रतापगढ़ निवासी लापता दूल्हा कौशलेंद्र प्रताप सिंह, जिसकी उम्र 29 साल है और वो भाजपा नेता उमेद सिंह का भतीजा है। कौशलेंद्र का 5 मई को धनगढ़ सराय चिवलाहा गांव के विजय सिंह डब्बू की बेटी अंकिता सिंह, जिसकी उम्र 26 साल है, उससे शादी हुई थी। बता दें, शादी के 20 दिन बाद ही ये ट्रेजेडी हो गई है। कौशलेंद्र के चाचा दिनेश सिंह के अनुसार दंपति 25 मई को ट्रेन से सिक्किम के लिए रवाना हुए और 26 मई को मंगन जिले में पहुंचे। 29 मई को लाचेन से लौटते समय भारी बारिश के दौरान कथित तौर पर उनका वाहन नदी में गिर गया। नवविवाहित जोड़े के अलावा वाहन में 7 अन्य पर्यटक भी सवार थे, 2 उत्तर प्रदेश के, 2 त्रिपुरा के और 4 ओडिशा के स्थानीय चालक के साथ। ये सभी अभी तक लापता हैं। बता दें, दिनेश सिंह ने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों के निरंतर प्रयासों के बावजूद अभी तक कोई शव या जीवित व्यक्ति नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सिक्किम की यात्रा करने वाले लापता जोड़े के परिवार के सदस्यों ने डीआईजी अक्षय सचदेवा और क्षेत्र के एसपी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा होटल से उनका सामान बरामद हुआ है, लेकिन अब भी ये तय नहीं हो सका कि क्या वाकई वे नदी में डूबे या फिर कुछ और हुआ। घर पर मातम पसरा है, परिवार सदमे में है और उम्मीद की एक आखिरी किरण के साथ हर रोज दुआ कर रहा है किसी चमत्कार के लिए। बता दें, बीते दिनों कौशलेंद्र के पिता शेर बहादुर, अंकिता के भाई, चाचा समेत 7 परिजन सिक्किम पहुंचे थे। उन्होंने वहां के उच्च अधिकारियों से मिलकर बेटी और बहू की खोज की गुहार लगाई थी, लेकिन अब वो वापस लौट आए हैं। हमारे साथ जो बचाव कार्य हो रहा था, उसमें जो कपड़े, जूता, घड़ी, चश्मा, बैग जो भी मिले हैं, उसमें भी एक भी सामान मेरे बेटे और बहू का नहीं प्राप्त हुआ है। मैं निवेदन प्रार्थना कर रहा हूं कि बचाव कार्य और तेज किया जाए और मैं जब तक अपने बेटे बहू को नहीं ले लूंगा, मैं सिक्किम से वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपने देश के सभी भाइयों से, सभी नागरिकों से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे बेटे और बहू को सुरक्षित बचे रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। परिजनों ने सिक्किम और प्रदेश सरकार से जल्द दंपति की खोज की मांग की है। कौशलेंद्र के पिता, अंकिता के भाई और रिश्तेदार सिक्किम पहुंच चुके थे। उन्होंने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अब खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ा है। परिजनों ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों से अपील की है कि इस जोड़े को जल्द से जल्द खोजा जाए, क्योंकि हर बीतता दिन उनकी उम्मीदों को थोड़ा और कमजोर कर रहा है। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा और सड़क पर मौत का तांडव, ये रूह कपाने वाली तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सामने आई है, जहां देर रात वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया।
इस दौरान एक महिला कांस्टेबल और 2 दरोगा घायल हुए थे, जिसमें से महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। स्कॉर्पियो सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पटना के एसके-पुरी थाना क्षेत्र के अटल पथ पर पटना पुलिस के वाहन चेकिंग के दौरान एक ब्लैक स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों पर ही कार चढ़ा दी। नतीजा ये हुआ कि 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए आनंद फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक महिला पुलिस ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगे स्कॉर्पियो ने पुलिसकर्मियों को रौंदा और उसके बाद ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो में सवार 2 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद पटना के एसएसपी अवकाश कुमार मौके पर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना, और साथ ही उन्होंने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो पटना के एसएसपी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। यहाँ पर रात्रि में 10:30 से 12:30 की चेकिंग सभी जिले में पूरे जिले में लगाई गई थी। यहाँ पे अटल पथ पर भी एसके-पुरी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी और पूरी बैरिकेडिंग वगैरह करके भी चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक बहुत तेज रफ्तार से कार ने आकर पीछे जो कार चेक हो रही थी उसको धक्का दिया, और जो आगे कार जिसकी चेकिंग हो रही थी उससे फिर पुलिस वालों को लगा, जिसमें लोग घायल हैं। अभी निकटतम हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पे इलाज चल रहा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। जिस गाड़ी ने धक्का मारी थी उसके 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, ड्राइवर फरार हो गया है। आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने पुलिसकर्मी घायल? 3 पुलिसकर्मी घायल, गंभीर चोट अभी जाके हम लोग देख। दरअसल एसके-पुरी थाना क्षेत्र में अटल पथ पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मियों को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। एक दरोगा और एक अन्य महिला सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार चालक की तलाश जारी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार चालक नशे में था या नहीं। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। घटना के बाद आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पटना की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पटना में पुलिस कार चेकिंग कर रही थी तो गाड़ी वालों ने पुलिस वालों को कुचल डाला। एक महिला पुलिसकर्मी मर गई है। ये क्या हो रहा है पटना में? कार चालक तो अभी भी फरार है। यह अपराधी राज कायम हो गया है। वर्दी वाले पुलिस भी अब सुरक्षित नहीं रहे। बिहार का ये हाल है। अब इस घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब पुलिस चेकिंग कर रही है तो इस तरह की हिम्मत किसी में कैसे हो सकती है कि वो तेज रफ्तार गाड़ी से पुलिसकर्मियों को ही कुचल दे? क्या कार चालक नशे में था? और अगर नशे में था, अगर वो शराब के नशे में था, तो ये भी बड़ा सवाल कि बिहार में शराब कहाँ से आ रहा है। बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल ये कि जब प्रदेश की राजधानी में पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों का क्या हाल होगा। अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये कार चालक मौत का तांडव सड़क पर मचा रहा है और पुलिसकर्मियों को ही कुचल दे रहा है। अब आप सोचिए कि इस तरीके से मंचलों के हौसले बुलंद हैं, उन्हें कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है। लगता है कि बिहार में उन्हें कानून व्यवस्था का डर नहीं है, क्योंकि अगर डर होता तो इस तरीके से ये कार सवार, स्कॉर्पियो सवार पुलिसकर्मियों को ही नहीं कुचल देता। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और बीजेपी मौजूदा समय में सरकार का हिस्सा है। तो क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण प्राप्त ये व्यक्ति है? अब सवाल बहुत सारे हैं। पटना पुलिस को जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए कि ये जिस व्यक्ति ने हादसा किया है वो कौन था, वो ड्राइवर कहाँ है, उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने की घोषणा की है। सरकार का ये फैसला विपक्ष के दबाव में आया है और देखा जाए तो जाति जनगणना को मिली इस मंजूरी का सबसे बड़ा श्रेय कर्नाटक को दिया जाता है, क्योंकि कर्नाटक देश का पहला राज्य है जिसने जाति जनगणना करवाई थी। जी हाँ, 2015 में जब कर्नाटक में सिद्धारमैया की ही सरकार थी, तभी उन्होंने जातिगत सर्वे कराया, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। और अब एक बार फिर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने जाति जनगणना की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटक सरकार राज्य में दोबारा जाति जनगणना कराने जा रही है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बताया कि ये प्रक्रिया पारदर्शी होगी और सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जाएगी। हम सबका भरोसा जीतकर न्याय करेंगे, यही हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। सर्वे की समय सीमा तय करने का काम राज्य कैबिनेट करेगी और इसकी रिपोर्ट 90 दिन में तैयार की जाएगी। कर्नाटक सरकार का ये फैसला स्टेट लीडरशिप की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद आया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल हुए थे। बैठक के बाद सिद्धारमैया ने कहा था कि कई समुदायों और मंत्रियों ने जाति सर्वे को लेकर चिंता जताई थी। इसे देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने फिर से जाति गणना कराने का निर्णय लिया है। कर्नाटक सरकार ने न सिर्फ जाति जनगणना की घोषणा की, बल्कि इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जताई।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।